यहाँ तक तो हम लोगों ने बैक्टीरियाज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात की। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब तक आपको याद हो गया होगा कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो काफ़ी ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। कुछ उस उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सेपरेट्रॉफिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, प्रीडेटरी फंजाई एंड म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। पहले बात करते हैं सेपरेट्रॉफिक फंजाई की। सेपरेट्रॉफिक फंजाई एज द नेम इंडिकेट कि ये सेपरेट रहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं और ये ऑब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं। इनके जो हाइफे होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सर्टेन केमिकल्स। इन केमिकल्स की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस और ये सिंपलर सब्सटेंस को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप स्ट्रॉ से पानी को सक कर लेते हैं, ये अपने हाइफे से जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर अब हम बात करते हैं पैरासिटिक की। पैरासिटिक एज द नेम इंडिकेट कि ये अब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उनकी फूड को लेते हैं। अब उनके अंदर अगर आपको पता हो तो जो हाइफे होते हैं वो इस तरह के नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो इनके हाइफे के टिप होंगे वो एक सुई की तरह की शेप इख्तियार कर लेंगे जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिया। अगर ये हिस्टोरिया एक प्लांट के स्टेम के ऊपर आएगा तो ये हिस्टोरिया जो है ये उस स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करेगा और उसके अंदर से अपनी जो है वो ग्लूकोज की नीड को जो है वो पूरा कर लेगा। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक ऑब्लिगेटिव पैरासाइट्स, यानी वो पैरासाइट्स जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही ग्रो कर सकते हैं। अगर साइंटिस्ट उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए या स्टडी करने के लिए उनको लैब में ग्रो करने की कोशिश करवाएंगे तो वो नहीं करेंगे। और दूसरे होते हैं कि जो फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव से मुराद ये है कि ये लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। अब पैरासाइट्स, फंजाई के पैरासाइट्स जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर भी सर्टेन डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसमें हम ज़ॉम्बी आंट्स और इस तरह की मुख्तलिफ डिजीजेस। देन फिर कुछ फंजाई जो होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा अनलकी नीमाटोडा जो है वो हाइफे के अंदर जो आ गया। हाइफे के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग जो होती है ये किसी भी नीमाटोड या किसी भी वर्म के अराउंड जो है ये क्रिएट कर देता है और जैसे ये क्रिएट होती हैं ये उसके से जो है वो अपनी ग्लूकोज या फूड को जो है ये अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस वर्म की जो है वो डेथ हो जाती है। समटाइम्स ये होता है ये आंट या फिर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ब्रेन के अंदर जो है ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो वो आंट्स या वो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो वर्क करना छोड़ देता है और उनकी बॉडी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सक करते रहते हैं और ये ग्रो करके आंट या उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और ये जो है ये फर्दर जो है ये ग्रो करके अपने फूटिंग बॉडी बनाएंगे और वहाँ से स्पोर्स जो है ये फर्दर दूसरी आंट कॉलोनीज में जो है ये स्प्रेड कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फंजाई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। उस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में फंजाई और दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों को फायदा होता है। इनमें एक रिलेशनशिप जो है वो आपके ट्रीज और फंजाई के अंदर होता है जिसको हम माइकोराइजे कहते हैं और दूसरा रिलेशनशिप एल्गी और फंजाई के अंदर होता है जिसको हम लाइकन कहते हैं। अगर हम लाइकन की बात करें तो लाइकन का जो रिलेशनशिप होता है वो फंगस और ग्रीन एल्गी के दरमियान होता है। फंगस की जो स्पीशीज हैं उनके अंदर से एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा ये 2 वो ग्रुप्स हैं जो कि इसके लाइकन को क्रिएट करते हैं। फिर अगर आपको नज़र आए तो लाइकन्स की जो होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है ये फंगल लेयर होती है। ये फंगल लेयर जो होती है ये एल्गी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट और सनलाइट। बीच में जो होते हैं ये आपके साइनोबैक्टीरियाज और ग्रीन एल्गी होते हैं और उसके अराउंड जो होता है ये इंटरवूवन हाइफे होते हैं, लूजली वूवन। एंड देन लास्ट में ये जो होता है हाइफे जो होते हैं ये टाइटली वूवन हो जाते हैं और ये जो हाइफे होते हैं ये फंगल हाइफे एक्ट करते हैं एज अ रूट्स और ये फिर जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं लाइकन को और लाइकन इन रिटर्न उनको ग्लूकोज वगैरह जो है फंगस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर है बात माइकोराइजे की। अगर आपने कार्टून्स या मूवीज में देखा होगा तो आपने देखा जहाँ पे ट्री होता है उसके पास छोटे छोटे मशरूम्स ग्रो कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जो मशरूम्स के हाइफे होते हैं वो रूट्स के हाइफे के साथ इंटरविंगल कर जाते हैं
और इंटरट्वाइन करने के बाद रूट्स के जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करते हैं और हाइफे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और इन रिटर्न प्लांट्स जो होता है वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो माइकोराइजे दो तरह के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजे एक्टोमाइकोराइजे ये वो होते हैं कि जिनके हाइफे जो होते हैं वो सेल वॉल के बाहर ही होते हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, और ये सेल के बाहर जो है तो वो ग्रो कर रहे होते हैं और वहीं से जो है वो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि जो एंडोमाइकोराइजे हैं ये रूट्स के जो आपके रूट्स होती हैं उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस तरह करके उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और उस पेनिट्रेशन से जो है ये उनको फूड जो है ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह ये भी सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में इनके जो माइसीलियम होते हैं वो कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर जाइगोट क्रिएट करते हैं। ये जाइगोट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर्स जब जिस जगह जाके लैंड करेंगे वहां पे ये दोबारा माइसीलियम और इनकी बॉडी क्रिएट कर देंगे। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये 3 तरीकों से होती है, 1 थ्रू कोनिडिया, देन समटाइम्स बडिंग के थ्रू, और तीसरी फ्रेगमेंटेशन। यानी यहाँ पे जो हाइफी होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू स्मॉलर पीसेस, और वो स्मॉलर पीसेस जो है ये ग्रो करेंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि बडिंग के अंदर जो है ये यीस्ट सबसे ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे जो यीस्ट है वो बड्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर जो होता है ये आपकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं ये सारे डिप्लॉयड होते हैं और ये जिस जगह ग्रो करेंगे वहां पे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर देंगे। देन पेनिसिलियम जो होता है वो कोनिडियोस्पोर जो है वो क्रिएट करता है। कोनिडियोस्पोर जो होते हैं ये स्पोर्स लाइट इन वेट होते हैं, जैसे ही हवा चलती है कोई डिस्टर्बेंस होती है ये स्पोर्स जो है ये उड़ जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में लैंड करके वहां पे ग्रो करवाते हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन में यही होगा कि जो हाइफे होता है वो ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स और हर पार्ट इज कैपेबल टू ग्रो अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है अगर हम डिटेल में देखें तो इसके अंदर 2 डिफरेंट आपके जो होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स यानी कि स्पोर्स होते हैं, वो क्रिएट करते हैं माइसीलियम को। इस माइसीलियम को हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम जो है ये जब आपस में फ्यूज होके एक फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करेगा, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम सेकेंडरी माइसीलियम कहेंगे। और फिर ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये फ्रूटिंग बॉडी क्रिएट करके वहां से जो है ये स्पोर्स क्रिएट करेगा मियोसिस के थ्रू, और ये स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करके दोबारा से इसका सेक्सुअल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे।